खड़ी हो गई और आज मैं बिना सहारे के चलकर बाबा के धाम में या भाटा पारा के इस बालोदा बाजार के नजदीक में शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए आई हूं। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ये शिव तत्व है, यह औघड़ी है। ये मेरा देव अधिदेव महादेव है, ये मेरा शंकर करुणा सागर है। अब दिल से उसको पुकारेंगे, वो दिल से सुनेगा। अब दिल से उसको कहेंगे, वो दिल से स्वीकार करेगा। अब भाव से उसको कहेंगे, वो भाव से सुनेगा। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से। आप मानो उसको, आप भावों से दिल से रिझाओ। एक लोटा जल जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल। केवल एक लोटा आप लेकर उसके दाम तक पहुंच जाओ, उसके दरवाजे तक पहुंच जाओ, उसकी चौखट तक पहुंच जाओ। जब आप उसके दरवाजे तक पहुंच जाएंगे, उसकी चौखट तक पहुंच जाएंगे, उसके द्वार तक पहुंच जाएंगे, तो फिर वो स्वीकार कर ले। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। पर मंदिर तक भी वही पहुंचता है, भगवान की भक्ति तक भी वही पहुंचता है जिसको भगवान पकड़कर बुलाता है, या जिसके भीतर परमात्मा ने श्रेष्ठ संस्कार माता पिता के विद्यमान होते हैं, वही शिवालय तक और वही शिव महापुराण तक पहुंच पाता है। ऐसे ढेर पड़े। अभी ये कोकड़ी से बालोदा बाजार कितना है? 2 किलोमीटर, 3, 4, 2। ठीक है, बालोदा बाजार भी तुम्हारा और कोकड़ी भी तुम्हारा। ठीक है, अब तुम भले अब 2 किलोमीटर बालोदा बाजार, 2 किलोमीटर दूर यहाँ कोकड़ी बालोदा बाजार से। यहाँ बालोदा बाजार के भी लोग बहुत आए होंगे शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए, पर अपने हृदय पर हाथ रखकर बोलना, इतने बड़े बालोदा बाजार से क्या पूरे की पूरे कथा में आ गए? क्या नहीं आया। वही है जिसको महादेव ने पुकारा है, वो यहां तक पहुंचा। सब नहीं आ सकते। कितना ही प्लान कर लो, कितना ही विचार कर लो, नहीं पहुंच सकते। पहुंचेगा वही जिसको मेरे बाबा ने खींच कर बुलाया। नारियल का पेड़ वहीं लगता है जहां नारियल के पेड़ के लायक जमीन हो। तुम कितना ही लगा लो, लगे ही नहीं। वो इतना की इतना ही रहे। 25 बार देखा, सब पानी भी डाला, खाद भी डाली, सब कुछ डाला, पर ये नारियल का पेड़ बढ़ता क्यों नहीं है? साहब, नारियल का पेड़ लगाने के लिए नारियल के पेड़ जहां लगते हैं वैसी जमीन होना चाहिए। वैसी अगर जमीन है, वैसी अगर मिट्टी है, तो नारियल का पेड़ पनप जाता है। अब तुम यहाँ सोयाबीन लगाओ तो लगे, यहाँ तो धान की खेती होती है, क्योंकि यहाँ धान का गढ़ है, इसलिए यहाँ धान उत्पन्न होता है। सोयाबीन, गेहूं, आप मध्य प्रदेश चले जाओ, वहां साहब गेहूं होता है। पंजाब चले जाओ, हरियाणा चले जाओ, साहब वहां गेहूं होता है। साहब वहां चले जाओ तो वहां सरसों होती है। साहब ऐसा जमीन का महत्व होता है कि जमीन कैसी है, भूमि कैसी है। जैसी जमीन होगी तो क्या साउथ चले जाओ, तो क्या साउथ जाओ तो वहां नारियल का पेड़ ही पेड़ मिलेगा। इतना बड़ा बड़ा नारियल का पेड़ है साहब, वहां तो केवल अपने आप ही नारियल का पेड़ उग जाता है, अपने आप लग जाता है। इधर भुसावल साइड चले जाओ तो क्या केले ही केले हुए। जमीन मुश्किल आया। तो इतने बड़े बालोदा बाजार में सब नारियल के पेड़ हो जाएंगे क्या? जमीन जिसकी ठीक है, भूमि, जमीन, मिट्टी जिसकी अच्छी है, नारियल का पेड़ वही होता है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा में वही पहुंचता है जिसके माता पिता के संस्कार, जिसके माता पिता के संस्कार प्रबल होते हैं। मिट्टी ठीक है तो नारियल का पेड़ भी ठीक है। माता पिता ने संस्कार श्रेष्ठ दिए हैं, इसलिए वो संस्कारों के बल पर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए पहुंच जाता है। संस्कार के बल।
लगाओ, कितना भी लगाओ। आशुतोष नाम के भगवान शंकर का किसी से बैर नहीं है, मेरे महादेव का किसी से भी नहीं। 2023 की प्रथम कथा, 2023 की पहली कथा 2 जनवरी 2023 में चालू हो रही है, और दिन भी मेरे बाबा का वार सोमवार, दिन भी सोमवार, और कथा की शुरुआत भी, और कथा भी आशुतोष। ये बता रही है किसी से बैर नहीं करना हमको, किसी से नहीं। घर में रहो, पत्नी पति के साथ रहे, पति पत्नी के साथ रहे, बैर का कोई काम ना रहे। भाई भाई के साथ रहे, बैर का कोई काम ना रहे। बहन भाई रहे, बैर का कोई काम ना रहे। अपनों के साथ रह रहे हो तो बैर का कोई काम ना रहे। किस चीज का बैर करना? भगवान विष्णु और असुरों का बैर रहा, ब्रह्मा जी और असुरों का बैर रहा, इंद्र और असुरों का बैर रहा, और मेरे देवाधिदेव महादेव का कोई बैर नहीं था। मेरे महादेव तो आशुतोष हैं। जो भी तारकासुर ने क्या मांगा था, शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मरूं, तो ये बैर होगा क्या? शिव जी के पुत्र के द्वारा। तो किसी ने पूछ लिया तारकासुर से, तूने ऐसा वर क्यों मांगा? तारकासुर कहते हैं महादेव शादी नहीं कर रहे थे, सती के जाने के बाद मेरे महादेव ने विवाह नहीं करा, तो मेरा मन था मैं जिसका भजन करता हूं उसको दुखी नहीं देख सकता, उसकी शादी होना चाहिए। इसलिए मांग लिया कि मरूंगा तो शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मरूंगा। जब ये तपस्या से उड़ जाएंगे, शादी कर लेंगे, बेटा होएगा, तो मैं मर जाऊंगा। अच्छा मांगा। तारकासुर भगवान शिव का भजन करता था, इसलिए माता पार्वती जी ने कह दिया था, सुन रहे कार्तिकेय, तारकासुर को मारना मना नहीं, पर हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए। वहां मेरा महादेव रहता है, मेरा शिव रहता है, मेरा शंकर रहता है। जिसका दिल, जिसका मन, जिसका हृदय शंकर की कथा में, मेरे देवाधिदेव महादेव की कथा में खुल जाता है, उसको फिर हार्ट अटैक नहीं आता है, क्योंकि दिल में महादेव बैठा होता है। दिल में महादेव बैठा है, चित्त में महादेव बैठा है, भजन में महादेव बैठा है। फिर उसका दिल हॉस्पिटल में नहीं खुलेगा। बस एक बार अगर जिसने दिल लगा लिया, जिसने हृदय महादेव के इस पावन कथा में लगा लिया, महादेव की कथा में खोल लिया, फिर उसको कहीं खोलना, कहां खोलना उसको? एक किसी माता ने पत्र लिखा है, इतनी कर्जे में लदालूम हो गई थी, लिखा पत्र, वो पत्र ढूंढना पड़ेगा जी। इतनी कथा में इतनी कर्जे में लदालूम हो गई कि बेटे लोग, जिसने पत्र लिखा हो खड़ी हो जाना है, अब ढूंढने पहले तो है। शंभु शरणे घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया कर। गुरुजी, मेरा नाम अनसुईया साहू है, मेरे पति का नाम मोहन साहू है। मैं ग्राम दतान पलारी, जिला बालोदा बाजार से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां भी बैठे हो। मेरा नाम अनसुईया साहू है, पति का नाम मोहन साहू है। मैं ग्राम दतान पलारी, जिला बालोदा बाजार से हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ अवश्य हिलाएं। बैठे हैं, हाथ हिला दो एक बार ऐसा जरा। हाँ, दिख गई, ठीक है, ठीक है। पंडाल के बाहर हो, टेंट के नीचे, ठीक है, ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं 15 से 20 साल से डॉक्टरों के पास इलाज के लिए घूम रही थी। गुरुजी, सभी डॉक्टरों ने मेरे शरीर के लिए अलग अलग प्रकार की बीमारियां बताई। बच्चादानी में खराबी बता दी, टीबी बता दी, शुगर, यहां तक कि और भी ज्यादा बीमारियां मेरे को बता दी। मेरे घर में इतना कष्ट था कि मेरे घर की खेती बिकने की नौबत आ गई। मेरे 2 बेटे हैं गुरुजी, टेंशन में मेरे दोनों बच्चे रहने लगे, और इतना टेंशन कर लिया कि वो गलत व्यसन की ओर भी चले गए। मेरे घर में पैसा भी नहीं ठहरा। मैं बहुत गरीब परिवार से हूं गुरुजी, मेरा कोई सहारा नहीं था। हार गई, शरीर से भी, धन से भी।
सब कर्जे में लदालूम हो गया, जमीन भी बिकने की कतार पर आ गई। तब मेरे भोले बाबा ने मेरे को हाथ पकड़ा। 6 महीने से टीवी पर कथा सुन रही हूं गुरुदेव, पर 6 महीने के पहले रो रो कर जिंदगी जो निकाली थी, केवल आपके कहने पर 1 लोटा जल लेकर जाती थी, अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर, शिव जी पर चढ़ाकर आती थी। लाल चंदन और घी का दिया बाबा को लगाती थी। आपने कहा था बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दिया लगाओ, वो लगाकर आती। रोज विनती करती, जमीन बची है, कर्जे में जा रही है, पूरी डूब रही है, बाबा बचा लो, मेरे बच्चे टेंशन में होकर मदिरा का पान कर रहे हैं, बचा लीजिए दादा। रोज बाबा से विनती करती, पशुपति व्रत करना प्रारंभ कर दिया। शरीर में रोग बहुत था। 6 महीने से लगातार कथा सुनकर बाबा को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। आज मेरे बाबा ने मेरे बेटों का हाथ पकड़ लिया, बेटों ने मदिरा का नशा छोड़ा और मेरी जमीन बच गई, कर्जे से चुकती कर दी। जो कर्जा था मेरे बाबा ने सब चुकवा दिया। मैं बाबा को प्रणाम करने आई। बैठो बहन, श्री शिवाय नमस्ते। ये शिव तत्व है, ये शंकर है। उसकी कृपा, उसका विश्वास, उसका भरोसा। और जितने लोग यहां कथा सुनने आए हो, ये तीनों पंडाल और पीछे के पंडाल जितने तुम भर कर बैठे हो, इतना विश्वास मानकर सुनना। श्रवण करने के बाद मेरा बाबा कितना देता है तो मेरा देवाधिदेव महादेव ही जान सकते। जो लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जो लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, दिल से सुन रहे हो, दिल से। मेरा आशुतोष, जिसको दुनिया के लोग कहते शीघ्र प्रसन्न होने वाला, आशुतोष का मतलब ही है शीघ्र प्रसन्न होने वाला। 1 लोटा जल चढ़ाया, प्रसन्न हो गया। चोर चोरी करने उसके ऊपर चढ़ गया, प्रसन्न हो गया। चोर अपना कपड़ा जलाकर चोरी का सामान ढूंढ रहा, प्रसन्न हो गया। इतना प्रसन्न होने वाला देवता दुनिया में कहां होगा? कहां? कहां मिलेगा वो ऐसा सरल, सहज, आनंद देने वाला? विचार करो जरा। जलंधर वृंदा के पति, जिसका द्वेष भगवान नारायण के साथ में, भगवान नारायण के साथ जिसका द्वेष है, भगवान विष्णु के साथ में जिसका द्वेष है, शिव जी के साथ में जलंधर का द्वेष नहीं है। क्योंकि जलंधर हुआ कहां से? शंकर भगवान को क्रोध आया, अवधूत रूप धारण करा। अवधूत रूप के क्रोध को ब्रह्मा जी ने घोड़ा बनाकर समुद्र में डाल दिया और उससे एक बालक उत्पन्न हो गया जिसका नाम जलंधर था। तो शिव जी से बैर क्यों करेगा वो? शंकर भगवान से उसका कोई बैर नहीं। पर मारा किसने? मेरे शंकर भगवान ने मारा। क्यों मारा? क्योंकि मेरे देवाधिदेव महादेव से भगवान नारायण, भगवान ब्रह्मा, 33 कोटि देवी देवताओं ने जाकर कहा ये उत्पात मचा रहा है, धर्म नष्ट कर रहा है। मेरे शिव मारने के लिए आतुर जब होते हैं जब कोई धर्म को नष्ट करे। मेरा शंकर आता तब है जब धर्म नष्ट होता है। ये शिव महापुराण की कथा दुनिया के लोग सुन रहे हैं, सारा संसार, देश विदेश में लोग सुन रहे हैं। जहां शंकर के मंदिर नहीं थे वहां शंकर के मंदिर बन गए। जो शिव के मंदिर टूट रहे थे उन शिव के मंदिर को लोगों ने बचाना प्रारंभ कर लिया। जिन मंदिरों में धूल जमी होती थी उस मंदिर में जाना कर प्रारंभ कर दिया। जिस मंदिर में कोई नहीं जाता था, कुत्ते बैठे रहते थे, वो मंदिर साफ होकर आज भक्तों ने जाना प्रारंभ कर दिया। कारण क्या है? क्योंकि जब जब धर्म की हानि होती है तब मेरा महादेव सम्मुख में आता है। और देखा मेरे महादेव ने इस भारत की भूमि पर भी कहीं ना कहीं सनातन धर्म टूट रहा है, धर्म की हानि हो रही है, तब शिव पुराण के रूप में मेरा सनातन धर्म को बचाने मेरा महादेव आ गया। सनातन धर्म को बचाने के लिए मेरा महादेव प्रकट हुआ। यह शिव पुराण नहीं है, यह समझ लेना कि कुबेर भंडारी के रूप में, कुबेरेश्वर महादेव के रूप में